अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो मैंने आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप लोगों से इंट्रोड्यूस भी करवानी है, जो लोग इसको नहीं जानते, और कुछ डिटेल्स है जो इसके बारे में मैंने देनी है, जो इसका सही इस्तेमाल का तरीका है। ठीक है। और जो ब्यूटिशियंस हैं वो तो ऑलरेडी इसको जानती ही होंगी, इस प्रोडक्ट को। ये ब्राज़ीलियन की नट्स जो है वो केराटिन है, फिलिप्स की। ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल देनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को केराटिन का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, कि केराटिन जो है वो क्या है, और केराटिन जो है उसको इस्तेमाल करने से बाल शायद डैमेज होंगे, ख़राब होंगे, या क्या होगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत सारे लोगों के साथ आते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ एक छोटी सी वीडियो बना दूं, जिसके मतलब आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, एंड तक देखना है, ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ब्यूटिशियंस भी इससे फ़ायदा उठा सकती हैं, और जो बिगनर्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और आप लोग घरों में कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घरों में इस्तेमाल, जहाँ भी मैं कहती हूँ कि घरों में इस्तेमाल, तो वहाँ हमेशा मैं यही बात कहती हूँ कि जब तक आप कंप्लीट प्रोसीजर सीख ना लें अच्छे तरीके से, हेयर का काम आपने घर में बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, कि जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि इसका क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किस तरह इसका इस्तेमाल है, प्रॉपर आप जब लोग ट्रेनिंग ना ले लें, किसी भी अच्छे सैलून से ट्रेनिंग लिए बगैर आप लोग हेयर का वर्क जो है वो अपने घर में काइंडली ना किया करें। ठीक है। तो वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, एंड तक देखें, समझें और सीखें। ये आप लोगों के लिए ही बनाई जाती है। ठीक है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में भी अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं वो किया करें। ठीक है। अच्छा जी, चलें वीडियो की तरफ आते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि मेरे सामने जो दो प्रोडक्ट रखी हुई हैं, ये एक के ऊपर लिखा हुआ है जी स्टेप 1। ठीक है, ये स्टेप 1 है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टेप 2। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे पहले आपको ये बता दूं, जो केराटिन होती है, चाहे वो बोटॉक्स है, चाहे वो केराटिन है, केराटिन ब्लो आउट जिसको कहते हैं वो है, केराटिन ब्राज़ीलियन है, ये सब एक ही फैमिली के समझे के मेंबर हैं। ये सब ही एक ही चीज़, एक ही प्रोडक्ट्स हैं, से इनका सबका लिंक है। ठीक है। तो केराटिन जो होती है बेसिकली वो हमारे बालों को रिपेयर करना होता है उसका, क्योंकि हमारा जो बाल होता है वो केराटिन से ही बना हुआ होता है। ठीक है, जब हमारे बालों के अंदर केराटिन लेस हो जाता है तो हमारा बाल बहुत ज़्यादा ड्राई लगता है, बहुत ज़्यादा डैमेज, फ्रीजी और फटा हुआ बाल, इस तरह से हमारा जो बाल होता है वो नज़र आता है। ठीक है, तो ऐसे बाल जो होते हैं, स्पेशली केराटिन उन्हीं हेयर्स के लिए होती है जिनको हमने रिपेयर करना होता है, जिनको हमने ठीक करना होता है। अच्छा, कुछ लोगों का माइंड ये होता है कि शायद जो केराटिन है वो करवाने से हमारे जो बाल हैं वो डैमेज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। केराटिन करवाने से आपका बाल कभी डैमेज नहीं होता। हाँ, अगर आपके जहाँ से आपने केराटिन करवाया है, जिससे आपने केराटिन लिया है जिस सैलून से, वो एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है। तो केराटिन कभी भी आपके बालों को डैमेज नहीं करता, बल्कि केराटिन जो है वो आपके बालों को रिपेयर करता है। ठीक है। तो इसकी जो ब्राज़ीलियन की केराटिन है, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, नो डाउट। मैं खुद इसको यूज़ करती हूँ, तो मुझे इसका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि अक्सर जो क्लाइंट आते हैं ना, वो सबसे पहले आके आपसे यही पूछते हैं कि जी केराटिन करवाना है, तो उसमें हमें बताएं कि हमें स्ट्रेटनिंग कितने % मिलेगी, हमारे बालों में बाल जो हैं वो स्ट्रेट हो जाएंगे। हालांकि उनके बाल जो होते हैं वो बिल्कुल वर्जन हेयर होता है, और वो केराटिन पे ही जा रहे होते हैं। तो ये भी एक चीज़ जो होती है ना वो रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, जब वर्जन हेयर है तो फिर आप उनको रिबाउंडिंग का मशवरा दें। ठीक है, उनको आप केराटिन का ना दें, क्योंकि ऑलरेडी उनके बालों के ऊपर केराटिन है, और जब वो केराटिन आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो बाल बहुत ज़्यादा केराटिन जो है वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो केराटिन है वो उनकी निकल जाती है, और वो केराटिन स्टे ही नहीं करती, उनकी बहुत कम टाइम में ही केराटिन सारी स्किप हो जाती है। ठीक है। तो अब दूसरी बात ये है कि आपको बता दूं कि ये इसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा शैम्पू होता है, ये है क्लैरिफाइंग शैम्पू, इसके ऊपर लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये शैम्पू होता है जो कि हमारे बालों के क्यूटिकल्स जो होते हैं, हमारा जो बाल होता है वो बंद होता है, उसको ओपन करने के लिए हम लोग ये शैम्पू करते हैं। ठीक है, तो बाल को जब हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर फिर हमने जो पेनिट्रेट करनी है, जो केराटिन हमने उसके बालों के अंदर डालनी है, तो वो हमारा ये स्टेप 2 है। ठीक है, ये है थर्मल सीलिंग।
थर्मल सीलिंग, इसको हम बहुत कम क्वांटिटी, इंशाल्लाह मैं आपको इसकी प्रैक्टिकली वीडियो बना के बताऊंगी, ठीक है। अभी मैंने सोचा कि छोटी सी थोड़ी सी बातें ऐसी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो आपको दूसरी वीडियो में प्रैक्टिकल करते साथ मैं नहीं बता पाऊंगी, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह मैं आपके लिए प्रैक्टिकली वीडियो इसकी लेके आऊँगी। तो ये देखें, अब थर्मल सीलिंग जो है ये सेकंड स्टेप है, और इसको लगा के आपने इसकी क्वांटिटी कितनी लगानी है, बहुत ही कम क्वांटिटी लगानी है, ठीक है। और इतनी लगानी है कि सिर्फ आपका बाल जो है वो मॉइस्ट नज़र आए, मतलब उसके अंदर हल्का सा मॉइस्चर नज़र आए, ऐसा नहीं कि थोप थोप के बिल्कुल भी नहीं लगानी, ठीक है। लगाने का मेथड वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल दूंगी, पहले इसकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दें। ये बालों के लिए 100% सेफ़ है, ये ऐसा केमिकली प्रोसीजर नहीं है कि जो आपके बालों को डैमेज करेगा, और ये ऐसा भी नहीं है कि जो आपके बालों को 100% स्ट्रेट कर देगा, ठीक है। 100% जो स्ट्रेटनिंग मिलती है वो आपको रिबाउंडिंग से मिलती है। इसके अंदर आपको जस्ट केराटिन के साथ आपका बाल थोड़ा शाइनी, आपका बाल शाइनी ज़रूर होता है, लेकिन स्ट्रेट उतना नहीं होता कि जितना आप केराटिन से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। रिबाउंडिंग आपके बालों का स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर है, केराटिन आपके बालों के लिए रिपेयरिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है, हो गया। और फिर इंशाल्लाह बोटॉक्स, ठीक है, ये केराटिन है, इसमें बोटॉक्स जो है, बोटॉक्स आपके बालों का रिपेयरिंग ट्रीटमेंट है, उसमें स्ट्रेटनिंग आपको 20-10% ही मिलती है, उसके अंदर स्ट्रेटनिंग नहीं होती, ठीक है। और जो ब्राज़ीलियन प्रोडक्ट होती हैं उनके अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो कि आपके बालों को कुछ स्ट्रेट भी करते हैं, ठीक है। तो ये है कि बोटॉक्स जो है वो टोटली सेफ़ है, ठीक है, ये भी सेफ़ है, ये ऐसा नहीं है कि ये सेफ़ नहीं है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ऐसा होता है केमिकल कि जो आपके बालों को स्ट्रेटनिंग लुक देता है, ठीक है। तो कुछ लोगों के जो बाल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटा बाल होता है, थिक बाल होता है, तो उसके ऊपर स्ट्रेटनिंग जो होती है वो 50% 60% ही आती है। और जो डैमेज हेयर होता है, ज़रा बारीक पतला फटा हुआ हेयर होता है, उसके ऊपर जितना बाल डैमेज ज़्यादा होता है उसकी स्ट्रेटनिंग और इसकी जो है रिपेयरिंग जो है वो ज़्यादा करता है, तो इसलिए उसके अंदर पेनिट्रेट ज़्यादा जल्दी हो जाता है और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो इसलिए वो स्ट्रेटनिंग भी ज़्यादा देता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो है आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। इस्तेमाल इसका आपने ऐसे करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका शैम्पू करना है। शैम्पू को आपने अगर आपका क्लाइंट जो है वो हेयर वॉश करके आया हुआ है तो आपने उसको एक बार शैम्पू करना है, ठीक है। और अगर आपका क्लाइंट वॉश नहीं करके आया हुआ तो आपने इसको 2 टाइम करना होता है, ठीक है। और अगर आपका क्लाइंट करके भी आया है वॉश फॉर एग्जांपल, लेकिन आपको लग रहा है कि बाल ऐसा है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट है और बाल जो है वो ऑयली हुआ है, तो भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। 2 टाइम करना है, और 2 टाइम आपने जब शैम्पू करना है तो आपने फर्स्ट टाइम भी आपने बालों को अच्छी तरह से लगा के शैम्पू मसाज करना है। मसाज के बाद आपने 10 मिनट तक छोड़ देना है। उसके बाद फिर आपने शैम्पू लगाना है, वॉश पानी के साथ आपने बालों को क्लियर कर लेना है। उसके बाद फिर आपने शैम्पू लगाना है, और शैम्पू लगाने के बाद आपने फिर से जो है वो बालों को अच्छी तरह से 10 to 15 मिनट्स आप बालों के अंदर शैम्पू को रखें, और उसके बाद आप रिंस आउट कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने 100% बालों को ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने इसकी प्रोडक्ट जो है सेकंड थर्मल सीलिंग, ठीक है, इसकी आपने एप्लीकेशन करनी है। बहुत ही थिन आपने सेक्शन नहीं लेने, नॉर्मल से आपने सेक्शन लेने हैं, और आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपके हर एक बाल तक जो है वो जानी चाहिए। इसका ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट आपके हर बाल तक जानी चाहिए। जहां आपका जो है प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा वहां आपका रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बहुत जो है वो नज़र में रखनी है कि कोई भी बाल जो है वो रहे ना, हर बाल के ऊपर आपकी केराटिन जो है वो कंप्लीट जो है वो इसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसको टाइम नहीं देना, जैसे दूसरी केराटिन में 20, 50, 40 मिनट्स या मतलब कुछ टाइम देते हैं, आधा घंटा भी देते हैं, तो इस तरह से इसमें टाइम नहीं देना। इसमें आपने जस्ट लगाया और ब्लो ड्राई किया, और उसके बाद आपने आयरन करना है, ठीक है। ब्लो ड्राई करना इसलिए ज़रूरी है कि आपके जो हेयर्स हैं वो ज़्यादा स्मोक सा इसमें से उठता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन करता है, तो वो ब्लो ड्राई से काफ़ी हद तक जो होता है वो ड्राई हो जाता है। तो फिर आयरन करने से हमें ज़्यादा स्मोक नहीं उठता और ज़्यादा जो है वो होता नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है।
तो इस तरह से आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है। और अब आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि केराटिन क्या है, ठीक है। केराटिन बेसिकली एक हेयर रिपेयरिंग ट्रीटमेंट है। इसको काइंडली इसलिए आप लोग यूज़ ना किया करें कि आपने सिर्फ बाल स्ट्रेट करवाने हैं तो आप लोग इसको करवा लें, ठीक है। जो ज़्यादा हेल्दी हेयर होगा उसके लिए भी केराटिन अगर आप उसके ऊपर करवाएंगे तो भी बेहतर नहीं है, ठीक है। और उन बालों के लिए हमेशा आप लोग रिबाउंडिंग ही किया करें। और जो बाल डैमेज है जिसके ऊपर हम रिबाउंडिंग नहीं कर सकते तो उस बालों के ऊपर फिर आप लोग केराटिन ही करते हैं, ठीक है। अगर बाल में इतनी जान नहीं है कि वो रिबाउंडिंग बर्दाश्त कर सके, क्योंकि रिबाउंडिंग जो है वो मतलब वो इसका स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर है। और स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उसमें केमिकल थोड़ा इससे काफ़ी ज़्यादा बल्कि स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं जो कि हमारे बालों को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर करने वाला आपका ठीक है और एक्सपर्ट है और आपने होम केयर भी ज़रूरी रखी हुई है, और इसकी भी होम केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। होम केयर के बगैर आपकी केराटिन स्टे नहीं करती, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट 6 मंथ रहना होता है केराटिन का तो वो आपका 2 मंथ रहता है, क्योंकि अगर आपने होम केयर यूज़ नहीं की तो आपकी केराटिन स्किप हो जाएगी। तो इसलिए आपको होम केयर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपने लाजमी करनी है। और आप लोग केराटिन करवाएं, अच्छे सैलून से करवाएं। और ब्राज़ीलियन करवाएंगे तो उसमें आपको स्ट्रेटनिंग मिलेगी 70 to 80%। और अगर आप बोटॉक्स करवाते हैं तो वो भी केराटिन है, बेसिकली प्रोसीजर सेम है उसका, लेकिन उसके अंदर आपको स्ट्रेटनिंग नहीं मिलती, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सेफ प्रोसीजर है, ठीक है। और इसी तरह से प्रोटीन है, तो प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा सेफ प्रोसीजर है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। वो आपका 1 डे 2 डे का प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर उसके बाद आपके बालों में मतलब एक वॉश होता है, प्रोटीन वॉश होता है, जो वॉश लेने के बाद आपके बालों से ख़त्म हो जाता है। वो आपको मंथली ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। और जो केराटिन होती है ये आपका 6 मंथ जो है वो इसमें 4 मंथ 5 मंथ गुजर जाते हैं। हर केराटिन की जो होती है वो अपनी ही एक होती हैं, वो खुद बताते हैं कि हमारी केराटिन जो है वो इतने टाइम तक स्टे करती है। ठीक हो गया जी। तो इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली वर्क करके दिखाऊंगी। टाइम नहीं मिल रहा था तो इसलिए मैंने जल्दी से आपके लिए ये वीडियो बना दी। तब तक के लिए अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।